तो इस कहानी की शुरुआत होती है लंदन के एक अनाथ आश्रम से, जहां रात के अंधेरे में उस आश्रम की केयरटेकर दरवाजा बंद करने जा रही थी, लेकिन तभी उसकी नजर दरवाजे के नीचे से आए कुछ लेटर्स और मैगजीन पर पड़ी और वो उस मैगजीन को उठाकर पढ़ने लगी, मगर वो उसमें इतनी ज्यादा खो गई थी कि दरवाजा बंद करना ही भूल गई। इसी सबके बीच सीढ़ियों पर सोफी नाम की एक 10 साल की लड़की कंबल ओढ़े सो रही थी। वो दिमाग से तेज और दिल से काफी बहादुर लड़की थी, और क्योंकि केयरटेकर दरवाजा खुला छोड़कर चली गई थी, इसलिए सोफी खुद उठकर कंबल को अपने कंधों पर डाले दरवाजा बंद करने चली जाती है। और दरवाजा बंद करने के बाद वो एक बड़े से पेंडुलम क्लॉक के पास जाकर उसकी सुई को 3 बजे पर सेट करके अपने आप से कहती है कि लोग तो मिडनाइट या 1 बजे को भूत का टाइम मानते हैं, पर मेरे लिए सुबह के 3 बहुत खास है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया सो रही होती है और सिर्फ मैं जाग रही होती हूँ। जिसके बाद उसने सारे लेटर्स को उठाकर केयरटेकर की ट्रे में रखा और फिर लाइट बंद करके विंडो के पास जाने लगी, मगर वहाँ उसे कुछ अजीब आवाजें आने लगी और जब उसने विंडो को खोल कर देखा तो बाहर कुछ शराबी आदमी चिल्ला रहे थे। तब सोफी उन्हें डांटते हुए कहती है कि यहाँ बच्चे सो रहे हैं, तुम लोग चुप हो जाओ वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। और इतना कहकर वह स्ट्रीट लाइट को बंद करके विंडो बंद कर लेती है। उन आदमियों को लगता है कि यह छोटी लड़की कहीं सच में पुलिस ना बुला ले, इसलिए वो डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। लेकिन जैसे ही सोफी विंडो बंद करके वहां से हटी तो एक अजीब साया उसके पास से गुजरा। हालांकि सोफी इससे पूरी तरह से अनजान थी। वो वापस से अपने कमरे में जाकर सारी लाइट्स बंद करके अपने बेड पर लेट गई, जिसके बाद वो अपना कंबल ओढ़कर एक टॉर्च की मदद से फिर से अपनी किताब पढ़ने लगी। अब थोड़ी देर बाद जब केयरटेकर बच्चों को चेक करने आई तो सोफी जल्दी से टॉर्च बंद करके कंबल के नीचे छुप गई और केयरटेकर के जाते ही वह फिर से टॉर्च जलाकर किताब पढ़ने लगी। लेकिन एक बार फिर से बाहर से आ रही एक आवाज ने सोफी को डिस्टर्ब कर दिया। तब सोफी सारे रूल्स को रिपीट करती है जो उसे केयरटेकर ने बताए थे, जैसे कि कभी पर्दे के पीछे मत देखना, कभी बेड से मत निकलना और कभी विंडो के पास मत जाना। पर वो उन तीनों रूल्स को काफी अच्छे से तोड़ती है। जिसके बाद वह बालकनी के पास गई जहां एक बिल्ली बैठी हुई थी, लेकिन तभी अचानक से वह देखती है कि एक बड़ा सा हाथ एक बिल्डिंग के पीछे से आ रहा था, जो कि एक कूड़ेदान को उठा रहा था। और इतने में ही उसे उस हाथ के साथ एक जॉइंट जैसा बड़ा सा चेहरा दिखाई दिया। असल में वो एक बहुत बड़ा और बूढ़ा जॉइंट था जो सोफी को देखकर चौंक गया था, और सोफी भी उस जॉइंट को देखकर डर के मारे अपने बिस्तर में जाकर छुप जाती है। लेकिन वो जॉइंट सिर्फ सोफी को देखने नहीं आया था, बल्कि वो तुरंत भाग कर आया और उसने विंडो में से अपना डालकर सोफी को उसके कंबल और किताब के साथ ही उठा लिया। जिसके बाद वो लंदन शहर में सोफी को उसके कंबल में लपेटकर भागने लगा। उसने सोफी को उसके कंबल में ऐसे लटका रखा था जैसे कोई कैरी बैग में सब्जी लेकर आ रहा हो, और वह बड़ी समझदारी से खुद को लोगों की नजरों से बचा भी रहा था। वो लोगों से बचने के लिए कभी दीवार बन जाता, कभी स्ट्रीट लाइट को कवर करता, तो कभी एक बड़ा पेड़ बनकर खड़ा हो जाता। और जब भागते हुए वह लंदन से बाहर आ गया तो उसने बड़े बड़े जंप्स लगाते हुए कंट्री साइड से समंदर पार करके बादलों के ऊपर एक अजीब सी जगह पहुंच गया। और अपने ठिकाने पर पहुंचने के बाद उसने सोफी को उसके कंबल के साथ एक पेड़ की डाल पर लटका दिया और खुद बैठकर एक अजीब सी सब्जी काटने लगा। तब सोफी उसको बिजी देखकर वहां से बचने का रास्ता ढूंढने लगती है। वो उस पेड़ की ब्रांच को फॉलो करते हुए एक खिड़की तक पहुंची और बहुत जोर लगाकर उसने खिड़की खोल ली, लेकिन इसी बीच गलती से उससे कुछ सामान गिर गया, जिसकी आवाज सुनकर वो जॉइंट उसके पास आकर कहता है कि तुम यहाँ कैद हो चुकी हो और अगर तुम्हारे पास पंख नहीं है तो यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है। जिसके बाद वह खिड़की बंद करते हुए सोफी को एक फ्राइंग पैन में गिराता है और वापस से अपना काम कंटिन्यू करता है। जिसके दौरान सोफी उससे पूछती है कि यह कौन सी जगह है, तो वह बताता है कि यह जॉइंट्स का देश है। मगर यह सुनकर सोफी को यकीन ही नहीं हो रहा था और वह कहती है कि ऐसी कोई जगह नहीं होती। तब अचानक से एक जोरदार आवाज आती है और वह जॉइंट विंडो से देखकर उससे कहता है कि बाहर बाकी के जॉइंट्स हैं और उन सबका कुछ ना कुछ नाम होता है, जैसे किसी का नाम जंगल डिस्ट्रॉयर और किसी का नाम मैनेटर है। यह सब सुनकर सोफी बहुत ज्यादा डर जाती है और उस जॉइंट से कहती है कि प्लीज मुझे मत खाना। मगर सोफी की बात सुनकर वो जॉइंट हंसते हुए बोला कि मैं इंसानों को नहीं खाता। तो सोफी ने पूछा कि फिर तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है, जिस पर वो जॉइंट कहता है कि अगर मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ देता तो तुम सबको बता देती कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ और फिर इंसान हमें पकड़कर जानवरों की तरह में बंद कर देते। साथ ही वह उससे कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी फिक्र हो रही होगी। जिस पर सोफी कहती है कि मैं अनाथ हूँ और मुझे अनाथ आश्रम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वहाँ काफी सख्त नियम थे और पनिशमेंट भी मिलती थी। जिस पर जॉइंट का कहना था कि तुम्हारी केयरटेकर तो शैतान लगती है। अब जॉइंट सोफी का चश्मा उसे वापस कर देता है, जिस दौरान सोफी पूछती है कि क्या बाकी जॉइंट्स भी तुम्हारी तरह ही अच्छे हैं,
तो जॉइंट ने कहा नहीं, वो लोग तो सच में इंसानों को खा जाते हैं और मुझे तो वो लोग छोटा जॉइंट कहते हैं। तभी जो भी जॉइंट उसे बता रहा था सोफी को कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो उससे फिर से पूछती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो, जिस पर जॉइंट कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि तुम जॉइंट्स के बारे में किसी और को ना बता सको और अब तुम हमेशा यहीं रहोगी। तब सोफी उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे वापस लंदन छोड़ाए और वह वादा करती है कि वो किसी को भी इस बारे में नहीं बताएगी, लेकिन जॉइंट उसकी एक भी बात नहीं सुनता और अपना सूप तैयार करने लगता है जिसे उसने कुछ अजीब सी सब्जियों से बनाया था, पर वह सूप उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब इस सब के बाद वह सोफी को कंबल से ढक देता है, पर सोफी उससे कहती है कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। इतना सुनते ही जॉइंट उसे पकड़ कर कहता है कि अगर तुम यहाँ से भागी तो मेनी ईटर जॉइंट्स तुम्हें खा जाएंगे। जिसके बाद वो सोफी को एक शिप जैसे बेड के क्रोज नेस्ट में छोड़ देता है, जिसके दौरान सोफी उसकी ग्रामर सुधारने लगती है, मगर जॉइंट को इससे थोड़ा बुरा लग रहा था क्योंकि वह चाहकर भी अपनी ग्रामर को ठीक नहीं कर सकता था। मगर उसको सैड फील करता देख सोफी ने उससे माफी मांगी। अब सोफी को नेस्ट में छोड़ने के बाद जॉइंट ने अपना बैकपैक निकाला जिसमें एक ग्लोइंग जार रखा हुआ था और वह सोफी से कहता है कि इसमें सपने हैं। तब सोफी बताती है कि उसे सपने नहीं आते क्योंकि उसको इंजोमिया है, जिसकी वजह से उसको नींद नहीं आती। मगर यह जानने के बाद जॉइंट ने उसकी किताब उठाई और उसे पढ़ना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में सोफी को नींद आ गई। जिसके बाद जॉइंट शांति से केव के पीछे चला गया, जहां एक लीवर को खींचते ही वाटरफॉल के पीछे एक दरवाजा खुल गया जो कि उस जॉइंट की सीक्रेट लैब का दरवाजा था और उस लैब में हजारों जार थे जिनमें सपने कैद थे। तब लैब में बैठकर उसने सपनों के कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने शुरू कर दिए और जो सपना वो तैयार कर रहा था वो कोई आम सपना नहीं था, बल्कि वो एक डरावना नाइटमेयर था जो सिर्फ सोफी के लिए बन रहा था। वहीं कुछ घंटों के बाद जब सोफी की आंख खुली तो उसने देखा कि वह बूढ़ा जॉइंट जैसी बेड पर सो रहा था। तब सोफी ने तुरंत ही वहां से भागने का प्लान बनाया और वह धीरे से बेड को विंडो से बाहर धकेलने लगी, जिसके बाद वो कूदकर नीचे गिर गई। तब वो चुपचाप वहां से भागने लगी, लेकिन अभी वह ज्यादा दूर पहुंची भी नहीं थी कि तभी अचानक एक मीम जॉइंट जाग जाता है और तुरंत सोफी को पकड़ लेता है। तब सोफी चीख कर बूढ़े जॉइंट को बुलाती है, लेकिन वो उसकी मदद नहीं करता। वो सब कुछ देखते हुए भी चुप रहता है और इतने में ही वो मीन जॉइंट सोफी को निगल जाता है, लेकिन असल में यह सब असली नहीं था। और जब सोफी की आंख खुलती है तो उसे समझ आता है कि यह बस उसका एक नाइटमेयर था, वही नाइटमेयर जो बूढ़े जॉइंट ने उसके लिए बनाया था। अब सुबह उठने के बाद वो बूढ़ा जॉइंट उसे उसके बेड से उठाकर टेबल तक ले जाता है और फिर कामली बोलता है कि उसने यह सब उसकी सेफ्टी के लिए किया था। जिसके बाद वो उसे ब्रेकफास्ट के लिए बिठाता है। तब सोफी एक बोतल देखती है जिसमें पानी ऊपर की बजाय नीचे फिज हो रहा था। तब वो जॉइंट उसे बताता है कि इसका नाम फ्रोक्सिटल है और यही एक ड्रिंक है जो जॉइंट्स पीते हैं। और जैसे ही वह बूढ़ा जॉइंट उसका एक सिप लेता है तो उसके मुंह से गैस के बुलबुले निकलते हैं और नीचे से रॉकेट की तरह गैस पर। तभी वहां एक और बहुत बड़ा जॉइंट आ जाता है जिसका नाम था फ्लैश लम्पीटर, जो कि मैन ईटिंग जॉइंट्स का लीडर होता है। वो उसे बताता है कि उसके पैर में चोट लग गई है और वह चाहता था कि बूढ़ा जॉइंट अभी उसका इलाज करे। तब फ्लैश लम्पीटर को देखकर सोफी तुरंत ही टेबल के पीछे छुप जाती है। उस वक्त बूढ़ा जॉइंट कहता है कि वह उसकी चोट को बाद में ठीक कर देगा, मगर फ्लैश लैम्पीटर जिद करता है कि उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है, इसलिए उसे तुरंत इलाज चाहिए। तब बूढ़ा जॉइंट एक पानी से भरी बाल्टी उठाता है जिससे फ्लैश लैम्प पीटर थोड़ा डर गया था। जिसके बाद वह एक कपड़ा लाता है और उसकी चोट को साफ करने लगता है, मगर इलाज के दौरान फ्लैशल पीटर हवा में सूंघते हुए कुछ पूछता है कि कहीं तुम्हारे पास कोई नया इंसान तो नहीं है, क्योंकि मुझे उसकी स्मेल आ रही है। मगर वो बूढ़ा जॉइंट इसके लिए मना कर देता है। इधर सोफी डर के मारे एक अजीब सी सब्जी स्नोज कंबर के अंदर छुपने लगी, पर तभी फ्लैशलम पीटर कहता है कि उसे बहुत तेज भूख लगी है और इतना कहकर वह खाने के लिए कुछ ढूंढना शुरू कर देता है, जिसके दौरान उसे वही स्नोज कंबर सब्जी मिलती है और बूढ़ा जॉइंट उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहता है कि जल्दी से यही खा लो। अब फ्लैश मीटर उसे बाइट करने ही वाला होता है कि तभी बूढ़ा जॉइंट देखता है कि सोफी उसके अंदर छुपी हुई है, जिसे देखकर बूढ़ा जॉइंट तुरंत कहता है कि तुझे तो सब्जियां पसंद ही नहीं है तो तू सब्जी क्यों खा रहा है। और इतना सुनते ही फ्लैश लैम्प पीटर सब्जी गिरा देता है और फिर वह फ्रॉस्ट कॉटल की बोतल उठाता है और जाने से पहले बूढ़े जॉइंट से कहता है कि तू जॉइंट्स के लिए एक इंसल्ट है। अब जैसे ही फ्लैश लैम्प पीटर वहां से गया तो बूढ़े जॉइंट ने उस सब्जी को टेबल पर रखा जिसके अंदर से सोफी बाहर निकली जो बिल्कुल गंदी हो गई थी। तब बूढ़ा जॉइंट अपना हाथ आगे करता है
और सोफी हिचकिचाते हुए उसके हाथ पर चढ़ जाती है, जिसके बाद वह उसे अपनी लैब में ले जाता है जहां एक बड़ा सा पानी का टैंक रखा हुआ था। वो सोफी से कहता है कि तुम काफी गंदी हो चुकी हो, इसलिए तुम्हें नहा लेना चाहिए। तब वो जॉइंट उसे पानी में नहला देता है और उसके बाद वो सोफी को सुखाने के लिए उसे बॉयलर के सामने बिठाता है, लेकिन सोफी के लिए वह जगह बहुत गर्म थी। जिसके बाद वो सोफी को टेबल पर रखता है और एक बॉक्स देता है जिसके अंदर इंसानों के काफी सारे कपड़े थे। तब सोफी एक बाइट शीट के पीछे जाकर कपड़े बदलती है। तब तक वो जॉइंट उसका पूरा सामान एक ट्री के होल में रख देता है और उसने वहीं पर उसका बेड भी सेट कर दिया था। अब कुछ देर बाद जब वो बूढ़ा जॉइंट पीछे मुड़कर देखता है तो सोफी एक ड्रेस और जैकेट में थी, हालांकि उसका चेहरा अभी भी उदास था। जिसके बाद वो जॉइंट उसे उठाता है और उस ट्री होल में ले जाता है, लेकिन तभी सोफी उससे पूछती है कि तुम क्या काम करते हो। तो जॉइंट ने कहा मैं सपने पकड़ता हूँ, लेकिन इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बता सकता। तब सोफी उसे जिद करते हुए कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, मगर जॉइंट पहले तो इसके लिए मना कर देता है, पर बार बार सोफी के रिक्वेस्ट करने पर वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। तब सोफी उसके कंधे पर बैठ जाती है और वो दोनों केव से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलकर वो जॉइंट धीरे धीरे फील्ड में सो रहे दूसरे जॉइंट्स के पास से निकल रहा था, लेकिन तभी अचानक से फ्लैश लैंप पीटर जाग जाता है और उस बूढ़े जॉइंट का पैर पकड़ लेता है, जिसकी वजह से सोफी नीचे गिर जाती है और एक कार के अंदर छुप जाती है, मगर इसके दौरान उसका कंबल बाहर ही रह गया था। तब मीन जॉइंट्स उस बूढ़े जॉइंट को फुटबॉल की तरह उछालने लगते हैं, जिसके दौरान उनमें से एक जॉइंट को एक गेम का आइडिया आता है। वो एक कार के साथ उस बूढ़े जॉइंट को अपने साथ एक पहाड़ की चोटी पर ले जाता है, जबकि दूसरा जॉइंट दो और कार को दूसरी साइड ले जाता है, जिनमें से एक कार में सोफी थी। जिसके बाद वो बूढ़े जॉइंट को एक कार के ऊपर बिठाकर नीचे धक्का दे देते हैं और दूसरी साइड से दूसरा जॉइंट भी दो कार्स के ऊपर चढ़कर स्लाइड करता है, मगर उन दोनों के आपस में टकराने से पहले ही सोफी स्टीयरिंग व्हील को घुमा देती है, जिसकी वजह से दूसरे जॉइंट के दोनों पैर फैल जाते हैं और उसकी दोनों बॉल्स बूढ़े जॉइंट के सर से टकरा जाती हैं, जिसे देखकर सब जॉइंट्स जोर जोर से हंसने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से बारिश आ जाती है और पानी से डर के सारे जॉइंट्स इधर उधर भागने लगते हैं और सब जॉइंट्स को इधर उधर भागता देखकर बूढ़ा जॉइंट जल्दी से सोफिया और उसका चश्मा उठाकर वहां से भाग जाता है। लेकिन इसी बीच मीन जॉइंट को सोफी का कंबल मिल गया था, जिसे सूंघकर वो कहता है कि यहाँ कोई इंसान तो जरूर है। इधर बूढ़ा जॉइंट सोफी को एक और बादलों के झुंड को पार करते हुए लैंड ऑफ ड्रीम्स तक आ जाता है, लेकिन फिलहाल उन्हें वहां पहुंचने में रात हो गई थी। तब वो बूढ़ा जॉइंट सोफी से कहता है कि मैं सितारों, पेड़ पौधों और जानवरों की बातें सुन सकता हूँ, और इतना कहते हुए वह सोफी को जमीन पर उतार देता है। जिसके बाद सोफी एक लेक के पास जाती है, जहां उसे पानी में काफी बड़े पेड़ की परछाई दिखाई देती है, जिसमें रोशनी के छोटे छोटे डॉट्स चमक रहे थे। हालांकि असल पेड़ में ऐसी कोई चमक नहीं थी। वहीं बूढ़ा जॉइंट उसे अपने बारे में बताता है कि लोग पहले मुझे बिग फ्रेंडली जॉइंट कहते थे। इतना कहते ही वह लेक में कूद जाता है और सोफी भी उसके पीछे पानी में कूद जाती है, जहां सोफी देखती है कि सपनों की दुनिया में पेड़ के पत्तों से सपने गिर रहे थे। तब वो जॉइंट उनमें से एक सपने को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी आसानी से वह उसकी पकड़ में नहीं आता। तब उस सपने को पकड़ने के लिए सोफी उसकी मदद करती है और जब वह सपना पकड़ लेते हैं तो उस सपने में सोफी को अपना चेहरा दिखाई देता है और वह जॉइंट सोफी से कहता है कि अब तुम्हें भी सपनों को पकड़ना चाहिए। तब सोफी रोशनियों के पीछे भागने लगती है और एक रेड लाइट पकड़ लेती है, मगर रेड लाइट देखकर जॉइंट तुरंत ही उससे वह छीन लेता है और कहता है कि यह एक बुरा सपना है, इसलिए इसे कभी मत छूना। इतना कहते ही अचानक से जॉइंट गायब हो जाता है और उसके ऐसे अचानक से गायब हो जाने से सोफी डर के मारे उसे आवाज लगाने लगती है, लेकिन वो जॉइंट लेक के बाहर आ गया था और वो सोफी को भी लेक के बाहर खींच लेता है। तब वापस जाते वक्त सोफी एक छोटी सी स्माइल करते हुए उससे कहती है कि अब से मैं तुम्हें सिर्फ बीएफजी बुलाऊंगी। जिसके कुछ घंटों के बाद बीएफजी और सोफी लंदन पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचने पर बीएफजी अपनी ड्रीम ट्रम्पेट का यूज करता है ताकि सोए हुए बच्चों को अच्छे सपने दे सके। यह सब काम करते वक्त वो सोफी को बताता है कि वो दुनिया जितना ही पुराना है और वह बच्चों के दिल की धड़कन भी सुन सकता है, यहाँ तक कि सोफी की भी। इसी बीच सोफी एक बच्चे को देखती है जो अमेरिकन प्रेसिडेंट के बारे में सपना देख रहा था, और अब लंदन से निकलते वक्त अचानक बीएफजी रुक जाता है क्योंकि उसे अचानक से मैन ईटिंग जॉइंट्स की आवाज सुनाई दी थी और वह भी लंदन से लौट रहे थे, जो कि शहर से लोगों को खाते हुए आ रहे थे। तब उनके जाने के बाद बीएफजी सोफी से उसके कंबल के बारे में पूछता है
तो सोफी कहती है कि उसका कंबल तो जॉइंट्स के लैंड पर ही रह गया था और यह सुनकर बीएफजी परेशान हो जाता है। अब इसके अगले सीन में सोफी सो रही होती है और उसकी आंख अनाथ आश्रम के सामने खुलती है। उसे लग रहा था कि शायद यह उसका सपना है, लेकिन इस बार यह सपना नहीं था और जब वह उठकर देखती है तो सड़क के एंड पर बीएफजी खड़ा था। वह सोफी को बताता है कि बाकी जॉइंट्स उस कंबल से उसके बारे में जान जाएंगे, इसलिए उसका यहाँ रहना ही ठीक होगा। लेकिन सोफी इस बात को नहीं मानती। तब बीएफजी उसे एक पुराने लड़के के बारे में बताता है जो उसके साथ रहता था, लेकिन अफसोस वो उसे आदमखोर जॉइंट्स की भूख से नहीं बचा पाया। और इतना सब कहने के बाद बीएफजी उसे छोड़कर चला जाता है। अब इसके बाद सोफी अपने बेड पर जाकर लेट जाती है। तभी उसे याद आता है कि बीएफजी ने कहा था कि वह सब कुछ सुन सकता है, इसलिए वह बालकनी से नीचे कूदने का फैसला करती है क्योंकि उसे यकीन था कि बीएफजी उसे पकड़ लेगा। और उसने बिल्कुल सही सोचा था क्योंकि बीएफजी सच में उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद वो दोनों वापस जॉइंट्स के लैंड में चले जाते हैं, मगर वहां जाते वक्त फ्लैश लैम्प पीटर उन्हें देख लेता है। अब कुछ देर बाद वो लैब में जाकर प्लान बनाने लगते हैं कि तभी मीन जॉइंट्स लैब में घुस जाते हैं। वो लैब में जाकर सब कुछ तोड़ते हुए सोफी को ढूंढने लगते हैं, मगर सोफी उनसे बचते हुए अपने ट्री होल में छुप जाती है। लेकिन फिर भी एक मीन जॉइंट सोफी की महक से वहां पहुंच ही जाता है, इसलिए सोफी को वहां से निकलना पड़ता है और वो छुपते छुपाते लैब से बाहर चली जाती है। जिससे गुस्से में आकर मेन जॉइंट बीएफजी के बैकपैक से सारा सामान निकाल कर फेंकने लगता है। इसी बीच सोफी एक दूसरे ट्री होल में चली जाती है जहां उसे एक पुराने लड़के का कमरा मिला जो कि फर्नीचर और ड्राइंग से भरा हुआ था। और जब फ्लैश लैम्प पीटर उस तक पहुंचने वाला था तभी बीएफजी हिम्मत करके उन सब जॉइंट्स को भगाने लगता है। वो पहले तो उन्हें एक गर्म लोहे से मारता है और फिर पानी से डराते हुए उन्हें भगा देता है। अब उनके जाने के बाद सोफी एक क्वीन का पोर्ट्रेट देखती है, जिसे देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। तब वह बाहर आकर बीएफजी से कहती है कि मुझे लगता है तुम्हारे बोलने का तरीका काफी अच्छा है और शायद हमें क्वीन से मदद मांगनी चाहिए, पर इसके लिए उन्हें एक स्पेशल नाइटमेयर बनाना होगा। तब वो दोनों बीएफजी के टेबल पर जाकर एक नाइटमेयर बनाते हैं जिसमें थोड़ा सा इंसानों का और थोड़ा सा मीन जॉइंट्स का हिस्सा था। इसमें उन्होंने ड्रीम्स की आर्मी को डिस्ट्रॉय करते हुए दिखाया था और इस नाइटमेयर को तैयार करने के बाद वो उसे एक जार में बंद कर देते हैं। और अब उनका प्लान यह था कि किसी तरह वो क्वीन को यह सपना दिखाएंगे जिससे वह डर जाएगी और जागने पर वह सोफी और बीएफजी को अपनी विंडो पर देखेगी। मगर बीएफजी कहता है कि वो और लोगों के सामने नहीं आएगा। जिसके बाद हमें बकिंघम पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहां सोफी किसी तरह बीएफजी को मनाकर ले आई थी। वो दोनों सैनिकों के बीच छुपकर क्वीन के कमरे की विंडो तक पहुंचते हैं जहां बीएफजी क्वीन के सपने में नाइटमेयर छोड़ देता है। और सुबह होने पर जब क्वीन जागती है तो वो काफी ज्यादा डरी हुई थी और उसने तुरंत ही अपने स्टाफ मैरी और मिस्टर टिप्स को बोला कि उसने बुरा सपना देखा जिसमें मैन ईटिंग जॉइंट्स थे। तभी मैरी न्यूज़पेपर पढ़ती है जिसमें लिखा था कि कई बच्चे गायब हो चुके हैं और अब क्वीन का सपना सच होता जा रहा था। तब वो उनसे कर्ट्स को बंद करने को कहती है, मगर जब वो विंडो बंद कर रहे होते हैं तभी उन्हें विंडो के एज पर सोफी खड़ी दिखी। उसने बताया कि मेरा जॉइंट फ्रेंड मुझे यहाँ लाया है, पर बीएफजी को देखकर मिस्टर टिप्स अपने सभी सैनिकों को गार्डन में बुला लेता है। मगर यह सब देखकर कहीं ना कहीं क्वीन समझ चुकी थी कि उसका सपना सच था, इसलिए वह सोफी से कहती है कि अपने दोस्त को बुलाओ, मैं उसे कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन बीएफजी उनके सामने आने से डर रहा था, मगर सोफी के समझाने पर वो हिम्मत करके फाइनली उनके सामने आ जाता है। पर तभी सारे सोल्जर्स उसे घेर लेते हैं, लेकिन क्वीन अपनी बात की पक्की थी। वो मिस्टर टिप से सभी सोल्जर्स को उससे दूर करने को कहती है, जिसके बाद बीएफजी उसके पास आता है और क्वीन के सामने सर झुकाकर कहता है कि हम आपसे मदद लेने आए हैं। तब क्वीन भी इसके लिए एग्री करती है, लेकिन मदद करने से पहले कहती है कि पहले उसे तैयार होना पड़ेगा। अब थोड़ी देर बाद क्वीन तैयार होकर अपने मिनिस्टर्स और आर्मी चीफ्स को बुलाती है और अब सोफी को नए कपड़े मिलते हैं और साथ ही उसका मेकओवर भी होता है। जिसके बाद वह सब ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं, यहाँ तक कि बीएफजी को भी पैलेस में बुलाया जाता है जहाँ उसके लिए स्पेशल जॉइंट टेबल रेडी किया गया था, जिसके ऊपर बीएफजी के लिए बहुत सारा खाना रखा जाता है। बीएफजी ने पहली बार ऐसा खाना टेस्ट किया था और तब वो फैसला करता है कि वो अब कभी भी स्नोज कुंभ नहीं खाएगा। लेकिन उसे कॉफी पसंद नहीं आती और वो उसे बटलर्स पर थूक देता है। जिसके बाद वो अपने बैग से फ्रॉस्ट कॉटल निकालकर क्वीन को ऑफर करता है, जिसके दौरान सभी आर्मी लीडर्स आते हैं और क्वीन उन्हें ऑर्डर देती है
कि बीएफजी की गाइडेंस के साथ वह मीन जॉइंट्स को ढूंढकर उन्हें हराएं। उस वक्त बीएफजी उन्हें बताता है कि उसका देश मैप पर नहीं है। तब वह सबको फ्रॉस्ट कॉकटेल पिलाता है, जिसे पीने के बाद सब लोग गैस छोड़ने लग गए थे। जिसके बाद क्वीन कहती है कि अब ऑपरेशन शुरू करो। तब बीएफजी भागकर जॉइंट्स के देश में जाने लगा और आर्मी भी अपने प्लेन्स में उसके पीछे जा रही थी। और अब जैसे ही उन्होंने घने बादलों में एंटर किया तो उनके प्लेन के रडार्स फेल होने लगे थे, पर फिर भी वह किसी तरह सेफली वहां से निकल जाते हैं। जॉइंट्स की जमीन पर पहुंचने के बाद आर्मी रुककर सही वक्त का इंतजार करती है। इधर बीएफजी और सोफी लैब में वापस आ गए थे और अब वो एक नया नाइटमेयर बनाते हैं, जो वही नाइटमेयर था जो सोफी ने लेक से पकड़ा था। वो सपना इतना ज्यादा बुरा था कि अगर वह जॉइंट्स के अंदर आ जाए तो उनके दिल में दर्द और गिल्ट भर देगा। अब किसी तरह से जार रेडी करने के बाद वह दोनों लैब से बाहर आ जाते हैं, जहां बीएफजी सोफी को बताता है कि उसका सपना एक फैमिली बनाने का था, पर अफसोस उसकी फैमिली तो नहीं बन पाई। लेकिन अगर वो यहाँ उसके साथ रुकती है तो तब वो उससे कहता है कि तुम्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, मैं तुम्हें अपने बड़े कानों से हमेशा सुन सकता हूँ। अब इसके थोड़ी देर बाद ही सुबह हो जाती है और सपनों को छोड़ने का वक्त आ गया था। लेकिन तभी बीएफजी को याद आया कि उसका ट्रम्पेट तो पैलेस में ही रह गया है। तब वह जल्दी से भागता हुआ पैलेस की ओर जाने लगा, लेकिन दिन निकलने में सिर्फ थोड़ा सा ही वक्त था, इसलिए सोफी जार लेकर खुद ही जॉइंट्स के पास चली जाती है और उनके बीच जाकर जार को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो जार उससे नहीं खुल पाता। तभी फ्लैशलैम्प पीटर भी जाग गया था और वो सोफी को देख लेता है। फ्लैशलैम्प पीटर को देखकर सोफी जल्दी से जार को तोड़ देती है, जिसमें से सारे सपने निकलकर जॉइंट्स के दिमाग में घुसने लगते हैं। लेकिन तभी फ्लैशलैम्प पीटर अपने सपने को पकड़ कर तोड़ देता है, पर बाकी जॉइंट्स के अंदर सपने चले गए थे और वो गिल्ट में पागल हो जाने की वजह से भागने लगते हैं। तब फ्लैशलैम्प पीटर गुस्से में आकर जैसे ही सोफी को पकड़ने जाता है तो तभी बीएफजी वहां आकर उसे बचा लेता है। लेकिन तब फ्लैशलैम्प पीटर ने बीएफजी को पकड़ लिया और अब वो उसको पंच मारने ही वाला था कि तभी एक वायर उसका हाथ रोक देती है, जो कि आर्मी ने प्लेन्स में लगी वायर्स की मदद से पकड़ा था। अब जैसे तैसे खुद की जान बचाते हुए सोफी फील्ड में भागने लगती है। तब तक आर्मी ने भी काफी सारे वायर्स और नट्स की मदद से सभी जॉइंट्स को पकड़ लिया था। इसी बीच बीएफजी ने सोफी को उठाकर सेफली बचा लिया था और वह दोनों देखते हैं कि प्लेन सब जॉइंट्स को लेकर जा रहे थे और उन्हें ले जाकर एक छोटे से आइलैंड में बंद कर दिया जाता है, जहां उन्हें खाने के लिए सिर्फ स्नो कुकर और उसके बीज ही मिलते हैं। अब इस सब के बाद सोफी वापस लंदन चली जाती है और बकिंघम पैलेस में मैरी मिस्टर टिप्स और क्वीन के साथ रहने लगती है। अब अगली सुबह सोफी उठकर बताती है कि उसने एक सपना देखा जिसमें बीएफजी अपने देश में काफी खुश है और नई नई टेस्टी सब्जियां उगा रहा है। अब वो खिड़की के पास जाकर हवा में कुछ शब्द बोलती है। ऐसा वो हमेशा करती थी जब भी वो अकेला फील करती थी। और मीलों दूर जॉइंट्स के देश में बीएफजी मुस्कुरा रहा था, क्योंकि सोफी की आवाज उसके कानों तक पहुंच रही थी। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अक्सर आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलो फिर मैं अब आपसे मिलूंगा।